मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। बहुत डर गई थी मैं। जब मैंने आपको कमरे में नहीं देखा ना, तो मेरी तो जैसे सांसें रुक गई। हाँ सतला, अगर तुम हमें बता के जाती कि तुम प्रज्ञा को बचाने जा रही हो तो हम तुम्हें रोकते नहीं, बल्कि हम भी तुम्हारे साथ चलते। हाँ आंटी जी, ऐसा क्या हो गया था अचानक जो आप अकेली उठकर चल दी? और आपको कैसे पता था कि प्रज्ञा की जान खतरे में है? प्रज्ञा की जान खतरे में है? आपको पता है किससे उसे खतरा है? छोड़िए ना, जो हो गया सो हो गया। वैसे भी माता रानी ने सब कुछ वापस कर दिया, मेरे हाथ पैर चलने लग गए, मेरी आवाज आ गई, सब अच्छा हो गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बताया नहीं और बिना बताए चली गई, आप लोग परेशान हो गए। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं समझ सकती हूँ, आपके दिमाग में तो सिर्फ प्रज्ञा को बचाने की टेंशन थी। आप और कुछ सोच भी नहीं सकती थी। दादी, अब मिट्टी डालिए ना इस बात पे। ये सोचिए कि देखिए सरला आंटी हमारे सामने खड़ी हैं और भली चंगी हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने। अरे मैं और मिताली तो अक्सर यही बातें कर रहे थे कि सरला जी आएंगी तो हमें अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाएंगी। अब आप आ गई हैं तो अच्छी अच्छी चीजें बनाइएगा हमारे लिए, है ना? आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप सोचती होंगी, मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा खाने के बारे में। अगर मैं भी सोचती होती ना आपकी तरह, तो मुझे वो मोस्ट वांटेड मुंडे के जिम को ज्वाइन करना पड़ता। हमने आपके हाथ के खाने की तारीफ बहुत सुनी, अब तो एक बार तुम्हारे हाथ का खाना बनता ही है। हाँ जी, जरूर बना के खिलाऊंगी। अब जब कहोगे मैं रसोई में जाके सबके लिए खाना बना दूंगी। बस बस माँ, अभी ठीक हुई है। अभी सिर्फ आराम करने का सोचिए, खाना बनाने का नहीं। जैसे प्रज्ञा कहे। सही कह रही है, ये इतनी टेंशन से गुजरी है, आपको आराम की जरूरत है। चलिए आप आराम कीजिए। अब तो हम तुम्हें बना के खिलाएंगे तुम्हारी पसंद का खाना, ठीक है? हाँ तो फिर जाना, खाने की तैयारी करो। मैं भी देखूं सरला जी के लिए आप क्या बना रही हो, और तुम लोग भी जाओ ओके जी। तैयारी करो। हाँ मम्मी जी, आप बनाना ना खाना। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप ठीक हो गई हैं। प्रज्ञा को आपकी बहुत जरूरत है। मैं तो कहती हूँ कि प्रज्ञा जैसी भाग्यवान कोई हो ही नहीं सकती, जिसे आप जैसे बड़े का साथ मिला। आप उसके साथ है तो वो कोई भी जंग जीत जाएगी। मैं सास ही नहीं, दादी सास हूँ। डबल डबल ड्यूटी देनी पड़ती है मुझे। पर अब मुझे लग रहा है कि प्रज्ञा को मेरी जरूरत नहीं है। बेटी को जब माँ का साथ मिलेगा तो बेटी को जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता। वैसे भी कहते हैं कि बेटी के घर में रहना नहीं चाहिए, और मैं तो कब से पड़ी हूँ यहाँ पर। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि यहीं रुक जाती हूँ, क्योंकि जब मेरी बेटी की शादी खतरे में है, मैं साथ रहूंगी तो आप सबके कुछ तो काम आ जाऊंगी, ठीक है ना? अरे वाह, अब तो हमारी टीम और भी स्ट्रांग हो जाएगी। पर अभी चला कहाँ गया? अभी किसी काम से ऑफिस गया है। मुझे गाड़ी से घर भेजने वाला था, लेकिन घर जाने के बजाय मैं यहाँ पे आ गई तुमसे मिलने। निखिल, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। मुझे तो लगा मैं बच ही नहीं पाऊंगी। इतनी बुरी तरीके से फंसाया था मुझे इस नर्स ने, और ऊपर से वो माँ बेटी। निखिल, पर तुमने मुझे फिर से बचा लिया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अच्छा है, मेरी इम्पोर्टेंस तुम्हें समझ तो आई। वैसे ये सब कुछ तुमने किया कैसे? जो नर्स मुझे फंसाने आई थी, मैंने उसे ही यूज किया। ऑफ कोर्स जिसके लिए मुझे काफी पैसे लगे, और वो 10 लाख मुझे उसे देने होंगे, वरना आज जिस प्रॉब्लम से हम बाहर निकले उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जो पैसे मेरे पास थे वो तो मैंने उस एक्सीडेंट में डाल दिए प्रज्ञा के, और आज हालत देखो। प्रज्ञा की जगह मैं उस हॉस्पिटल में हूँ। मेरे इलाज के लिए भी मैंने ही खर्चे किए पैसे। सो आई हैव नो मनी टू गिव द नर्स। तुम्हें फटाफट नर्स के पैसों का इंतजाम करना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। डोंट वरी, मैं पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करती हूँ। फिलहाल मैं घर चलती हूँ। मुझसे पहले अभी घर पे पहुँच गया तो हो सकता है अभी मुझ पे शक करे। मैं चलती हूँ। ठीक है तनु, पर प्लीज मुझे कल मिलने जरूर आना, और हो सके तो पैसों के साथ आना। I'll try. Bye. Take care.
से? अचानक? अरे क्यों मेरे सर दर्द का पोस्टमार्टम करेंगे? कब हुआ, कैसे हुआ? बस सर दर्द हो रहा है और बहुत भारी वाला हो रहा है। अरे मैं बस इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब प्रॉब्लम हो तब सोल्यूशन करना चाहिए ना, उसके बढ़ने का वेट नहीं करना चाहिए। अब तुम इसमें भी मेरी ही गलती निकालो ना। गलती नहीं निकाली, मैं बस ये कह रही हूँ कि हॉस्पिटल में थे, वहीं इलाज हो जाता। देखो, अगर तुम सोल्यूशन नहीं दे सकते तो कम से कम लेक्चर तो मत दो ना। मेरे लेक्चर में ही आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आप मेरी बात सुनते ही नहीं है। चलिए यहाँ बैठिए, नीचे बैठिए। नीचे क्यों? जो कह रही हूँ वो कीजिए, नीचे बैठिए। अरे अच्छा हुआ तुम टीचर हो, अगर डॉक्टर होती तो क्या अपने पेशेंट को नीचे बिठाती? अब ये बकबक करने से आपका सर नहीं दुख रहा? नीचे बैठिए। आओ 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 आओ। हाँ, अब बताइए कहाँ दर्द हो रहा है? फेस से लेके बेस तक। सर में कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ 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 यहाँ। हाँ, छुटे आना छुटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। कमाल कर रही हो तुम। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ये सोच के कि मेरा सर तुम्हारी हाथों में और गर्दन नहीं। अगर गर्दन होती तो तुम तो जान ही निकाल लेती हैं? जान निकलवानी है ना तो मेरे पास नहीं, उस तनु के पास जाइए। तनु, ओहो, अभी क्या कर रहे हो? तनु बस, अरे बस 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 बस। ओहो, अभी तो शुरू किया, पूरा ट्रीटमेंट किए बिना छोड़ूंगी नहीं मैं। आंटी तुम मसाज दे रही हो? अभी अरे बस रे बाबा, मार दोगी क्या? अभी अरे नहीं 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 नहीं, क्या बोल रही हो तुम करो ना, जब कर रही हो अच्छा लग रहा है। लेकिन ये सर जो मैं दबा रही हूँ ये फ्री में नहीं है सर्विस। अच्छा, क्या लोगी बदले में? बाद में बताऊंगी। ठीक है, बाद में बताना, तब तक दबाती रहना। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे रुक क्यों गई? अभी अगर तुम्हारे सर में दर्द है तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? किसने कहा मेरे सिर में दर्द हो रहा है? अगर ये तुम्हारा सर दबा रही है तो तुम्हारे ही सर में दर्द होगा ना? अब वो मैं तो बस एक काम करो, तुम हटो यहाँ से, मैं मसाज करूंगी। अरे नहीं हो रहा है, कोई सर दर्द नहीं है, सब ठीक हो गया है। अच्छा हाँ, ये तुम्हारा सर दबा रही है इसीलिए तुम्हारा सर दर्द ठीक हो गया होगा। मैं दबाऊंगी तो सर दर्द हो जाएगा ना? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, इसके दबाने से थोड़ी ना हुआ है, वो गोली खाई है ना मैंने, सब ठीक हो गया। तो वो टेबलेट भी इसीलिए तुम्हें दी होगी। अरे अगर तुम इसी तरह झगड़ती रहोगी तो सर का दर्द फिर से शुरू होगा। माइग्रेन, माई पेन और कांट बेयर। तुम्हारा सर दर्द तो मैं हूँ। यू नो व्हाट, तुम मेरे नाम की दवाई खा लो, तन्नू टेबलेट। दबाओ इससे सर। टैबलेट, नाम तो अच्छा है। अरे दर्द हो रहा है, बुलाओ तनु को। अरे काहे बुला रही हो, तुम करो ना। वैसे तुमने बताने की सर दबाने का तुम लोगी क्या? बाद में बताऊंगी। मिताली, मेरी चाय कहाँ है? मुझे क्या पता, आप उसी को पूछ लो। बेवकूफ, मैंने तुझे चाय लाने के लिए कहा था ना मेरे लिए। मुझे? मम्मी जी, मुझे लगा कि आपने मुझे चाय पीने के लिए कहा था तो मैंने पी ली। बीजी, देख रही है ना आप, ना ये मेरी एक बात मानती है ना मेरी ये बात सुनती है। देख तो मैं तुझे भी रही हूँ, तू मेरे कितने काम करती है। बीजी आप भी। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे सुबह सुबह। हाँ दादी, वो दी से कुछ काम था, उनसे मिलने आया था। कहाँ है वो? वो तो बेटा ऊपर है, हाँ अपने कमरे में। अच्छा, मैं जरा मिल के आता हूँ। निखिल ने आज भी आने को कहा था, पर कैसे जाऊं मिलने? पैसे तो नहीं मेरे पास, इसके हॉस्पिटल के बिल भी चुकाने होंगे। पूरा? अरे इतने सारे पैसे
अरे पैसे किसके हैं ये? दादी वो अभी ने एक नई डील साइन करी है ना, तो उसका एडवांस है 1 करोड़ रुपए। मैं बस प्रगति को देने ही जा रहा था। अरे बेटा ये सारे जमीन पर फैल गए हैं, इकट्ठा कर, उठा इन्हें। जी। तो मैं मदद करती हूँ ना तुम्हारी। हाँ मैं भी करती हूँ ना मदद। मुझे पता है, जैसा तेरा मन कर रहा है ना इन नोटों को हाथ लगाने का, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है इनको छूने का। इतने सारे रुपए, इतने में मेरी कितनी ज्वेलरी आ जाएगी। मैं तो क्या सोच रही हूँ, इन पैसों से ना मैं लोनावाला में जाकर एक बंगलो खरीद लूं। चोरी करने का इरादा है तेरा? बंगलो नहीं, सीधे ससुराल पहुंच जाएगी। ससुराल में तो मैं रह रही हूँ ना। ये वाला ससुराल नहीं, वो ससुराल जहाँ पुलिस वाले डंडे लेके खड़े होते। मिताली भाभी, लगता है एक बंडल छूट गया। नहीं नीचे नहीं, आपके हाथ में। हाथ में? आपके बाएं हाथ में। मुझे पता ही नहीं, मतलब ये रह गया हाथ में, पता ही नहीं चला। वैसे अच्छी कंपनी है, जो टाइम बताया वही टाइम पे एडवांस भी दे दिए। मैं अच्छे लोगों के साथ ही काम करती हूँ। आप भी अब अपना काम अच्छे से कीजिएगा कि बाकी के पैसे भी वक्त पर मिल जाए। दी, ये काम करते हैं, ये बैग जाके ऊपर रख देते, फिर बाकी की बातें बाद में करते हैं। हाँ तो मैं मदद करती हूँ ना, पूरा बैग बहुत भारी होगा ना। नहीं भाभी अगर नोटों की तरह बैग भी आपके हाथ में चिपक गया तो प्रॉब्लम हमें ज्यादा हो जाएगी। ठीक है तनु, पर प्लीज मुझे कल मिलने जरूर आना, और हो सके तो पैसों के साथ आना। आपने पैसे तो घर में ही रख लिए हैं, पर प्लीज इनका ध्यान रखना। इतने लोग हैं यहाँ पे, इतनी बड़ी रकम देख के ना किसी की भी नीयत टोल सकती है। वो तो मैंने नीचे ही देख लिया, पैसे जमीन पे क्या गिरे, लोगों का ईमान ही गिर गया। एक और बात थी, आप इतने सारे पैसे घर में रख तो रही हैं, पर आप जानती है ना, इन्हीं पैसों की वजह से अभी के इतने सारे दुश्मन हैं इस घर में। आप पैसों का तो ख्याल रखना ही, पर प्लीज साथ में अपना भी ख्याल रखना। मैं नहीं चाहता कुछ उल्टा सीधा हो जाए। तुम चिंता मत करो पूरब, बस एक दिन के लिए इधर रखे हैं पैसे, कल जाके मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूं। बैंक में पैसे तो तब जमा होंगे ना जब ये पैसे घर में रहेंगे। सुबह होने से पहले ये सारे पैसे मैं गायब कर दूंगी। जिस प्रॉब्लम में मैं इस वक्त हूँ, उस प्रॉब्लम से सिर्फ पैसा ही मुझे बाहर निकाल सकता है। ये पैसा अभी के थ्रू इस घर में आया है और अभी के थ्रू ही मेरे पास आएगा, तो मुझे बड़े प्यार और नजाकत से अभी से अपना काम करवाना होगा। अभी तैयार हो रहे हो? मैं हेल्प कर दूं? ओके। अभी ये जैकेट अच्छा लगेगा तुमको। अरे इतनी गर्मी में लेदर जैकेट थोड़ी ना पहनूंगा। ओह, आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम। ये ठीक है ना? नहीं तनु, मैं ब्लैक वॉलेट यूज करता हूँ। ओके। आई एम श्योर ये तो तुम्हें ठीक ही लगेगा। तनु, तुम रहने दो, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। अगर नहीं सीखोगी तो मैं प्रज्ञा से बोल दूंगा, वो तुम्हें सिखा देगी। वो एक अच्छी बीवी रह चुकी है। वो मुझे एक अच्छी बीवी बनना नहीं सिखा सकती, इनफैक्ट अच्छी बॉस बनना सिखा सकती है। पति को कैसे कंट्रोल करते हैं, उस पर कैसे नजर रखते हैं ना, ये सारी चीजें उसे बहुत अच्छे से आती है। इनफैक्ट ये सारी चीजें तो वो अभी भी करती है। मतलब? अभी तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि वो तुम्हें यूज कर रही है? तनु, तुम्हें जो भी बोलना है साफ साफ बोल। अभी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट तुम्हारा था, उस पर मेहनत कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। उसके लिए एडवांस पैसे किसके लिए आए? तुम्हारे लिए आए, लेकिन लेके वो गई। क्या फर्क पड़ता है? पहले भी जो मैं पैसे कमाता था आके दादी को ही देता था ना। अच्छा तो प्रज्ञा तुम्हारी दादी है? नहीं, लेकिन वो चश्मों में तो दादी जैसी दिखती है।
चश्मा उसकी आंखों पे नहीं, चश्मा तुम्हारी आंखों पे, इसलिए तुम्हें साफ साफ दिखाई नहीं देता। अरे कहाँ पहना है मैंने कोई चश्मा? मैं उन चश्मों की मैं वो बात नहीं कर रही। फिर? तुम क्यों नहीं समझ रहे? वो तुम्हारे पैसों का मिसयूज कर रही है। कभी तुमने उससे पूछा है कि वो उन पैसों का करती क्या है? अरे इन्वेस्ट करती होगी और क्या। अपने नाम पे भी तो कर सकती है ना वो। वैसा क्यों करेगी? क्योंकि वो चाहती है कि सब लोग उसके आगे हाथ फैलाए पैसों के लिए। तुम भी तो उसी से पैसे मांगते हो ना। 5 लाख मांगते तो 50,000 मिलते तुम्हें। मुझे तो डर लगता है कि हमारा बच्चा पैदा हो और उसे भी उसी से पैसे ना मांगने पड़े। वो उससे पैसे क्यों मांगेगा? क्योंकि तुम्हारे पास क्या है अपने बच्चे को देने के लिए? अभी अगर तुम अगर अपना शेयर भी उससे मांगोगे ना तो वो नहीं देगी। वो ऐसा नहीं करेगी। ठीक है, तो मांग के देखो उससे, शेयर देती है या नहीं। फिर ना उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस के वापस आ जाओगे तुम। अरे तनु, तुम भी उसे गलत समझ रही हो। वो वैसा नहीं है जैसे कुछ महीनों पहले आई थी। वो अब क्या? वो अब मुझे पसंद करने लगी। कुछ नहीं। आप सबने फरमाइश की थी इसलिए मैंने पराठे बना लिए। आपने लिए ना पराठे? बहन जी मैं तो 2 लूंगा। आपके हाथ के पराठे खा के मुझे पंजाब की याद आ गई। हाँ भाई, मैंने भी लास्ट टाइम ये पराठे पंजाब में ही खाए थे। सीरियसली आंटी, मानना पड़ेगा, पराठे बिल्कुल माइंड ब्लोइंग बने, मजा आ गया। मैं क्या बोल रही हूँ आंटी जी, आप है ना ये पराठे मम्मी जी को बनाना सिखा दीजिए, मजा ही आ जाएगा जी। क्यों? मुझे क्यों बनाना सिखा दे? हाँ, ताकि मैं तुझे बना के खिलाऊं? मैं तो बनाने का सोच ही नहीं रही हूँ इस वक्त, तो मैं सिर्फ खाने का सोच रही हूँ। क्या यम्मी पराठे हैं ये, पेट भर गया है लेकिन मन तो भर ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है। अरे थैंक यू, ये देखिए। क्या बात है अभी नहीं आया? नाश्ता नहीं करना उसने? वो आते ही होंगे दादी। आ गए अभी। चाहती अपनी बात बोल देना और हाँ उसकी बातों में फंसना मत, ओके? रिलैक्स। नाश्ता नहीं करना? या दादी, आजा बेटा आजा, नाश्ता कर ले। सरला जी ने बहुत अच्छे पराठे बनाए हैं और बहुत ही टेस्टी पराठे बनाए हैं। तू अपनी डाइटिंग वाइटिंग को साइड में रख और बैजा खाने। काम करते ना, अभी खा लेते, बात बाद में कर लेंगे। नहीं, पहले बात करेंगे बाद में खाएंगे। अब तुम शुरू कर रहे हो मैं शुरू करूं? तुम क्या शुरू करोगे? पीछे हटो। खाना? हाँ हाँ खाऊंगा दादी, लेकिन पहले ना मुझे अपनी शेयर चाहिए। क्या? अरे शेयर क्यों चाहिए बेटा? पूरा का पूरा खाओ ना पनीर पराठा। बैठो तो सही, गरम गरम है बेटा। चल परोस इसे। पनीर का पराठा? हाँ। तो मेरा फेवरेट पराठा है। हाँ, आपको बहुत पसंद है, मुझे पता है बेटा जी। क्या पराठा है आंटी जी? पता है, बनाने वाले के हाथों को ना पप्पी देने का मन कर रहा है। Come on। अच्छा, बनाने वाले के हाथ चूमने? तो ठीक है, चूम लो प्रज्ञा के हाथ। पराठा आपने बनाया, मैं इसकी हाथ की पप्पी खिलूं? हाँ, पराठे बनाए तो मैंने, लेकिन पनीर जो है ना वो प्रज्ञा ने बनाया। और जो पनीर अच्छा ना बनता तो पराठे कहाँ से अच्छे बनते? अच्छे पराठे होने का सारा श्रेय किसको जाता है? प्रज्ञा को। तो प्रज्ञा के हाथ ही चूमने पड़ेंगे ना आपको। हाँ, फिर कभी करेंगे ना। फिर कभी मतलब? अरे पराठा अभी खा रहा है तो हाथ उसके फिर कभी? अभी चुप। अब बोल दिया तो बोल दिया, करना तो पड़ेगा। यस जीजू, आप तो अपनी कही बात हमेशा निभाते हैं, तो ये भी आपको निभाना पड़ेगा। रचो। How sweet। सोच क्या रहा है? अपनी बात से पलट गया। चल चूम उसके हाथ अभी। ठीक है। अच्छा हाथ ही का। छुटे ना छुटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। देखो ये सब तो हो गया, लेकिन मैं तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। मैंने कौन सी चिकनी चुपड़ी बातें की? तुम्हें क्या लगता है जो तुम पराठे पर मक्खन लगाती हो उसमें मैं फिसलने वाला हूँ? तो कैसे फिसलने वाले? ये सब बातों में मत फंसाओ मुझे अपना शेयर चाहिए।
पूरा पराठा खा लिया, अब कौन सा शेयर चाहिए आपको? पराठे का नहीं, सुबह ना जो पैसे उसने तुम्हें दिए थे उन पैसों में से मुझे अपना शेयर चाहिए। राइट तनु? राइट। आपको प्रोजेक्ट मेरी मैनेजमेंट की वजह से मिलता है, राइट दादी? राइट। काय का मैनेजमेंट? हाँ, टैलेंट के बिना क्या मैनेज करोगी तुम? और मेरे परफॉर्मेंस की वजह से तुम्हें पैसे मिलते हैं। राइट तनु? राइट। और अगर मैं आपको कॉन्सर्ट्स के ऑफर नहीं लाके दूंगी तो आप परफॉर्म कहाँ करेंगे, राइट दादी? राइट बेस राइट। हाँ, तो वही तो ना, राइट। काम किया है तो पैसे भी तो मिलने चाहिए। पैसे तो मिलते हैं ना आपको, पॉकेट मनी मिलती है। पॉकेट मनी? तुम्हारी पॉकेट मनी से मेरा क्या होगा? इतनी सी होती है तुम्हारी पॉकेट मनी, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। ज्यादा पैसे चाहिए तो ज्यादा अच्छा काम कीजिए। ज्यादा अच्छा काम करूंगा, लेकिन अब बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। 80-20, 50-50, 70-30, 50-50। ठीक है, लेकिन हम ये कल डिसाइड करेंगे किसको कितने पैसे मिलने चाहिए, और ये डिसीजन इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टैलेंट या मैनेजमेंट। देखो, टैलेंट को मैनेज किया जाता है, कभी मैनेजर को टैलेंट किया जाता है नहीं ना, तो कल डिसाइड करेंगे। लेटर गाइस।